ओम शांति। आज विशेष 24 जून मातेश्वरी जी जगदम्बा सरस्वती की श्रेष्ठ स्मृतियों की झलक सदा सामने आती है। मम्मा की कुछ विशेषताओं को आज हम अनुभव करेंगे। मम्मा एक शिव शक्ति स्वरूपा जगदम्बा सरस्वती के रूप में हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। तो उनकी कुछ विशेषताओं को हम जीवन में धारण कर अपने जीवन को भी ऐसा श्रेष्ठ, पवित्र, शुद्ध बनाए, ऐसी श्रेष्ठ कामनाओं से आज हम उस मम्मा की विशेषताओं का अवलोकन कर आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। पहली मम्मा की विशेषता थी, मम्मा हमेशा निर्भय बहुत थी। वह कभी किसी से डरती नहीं थी, शक्ति स्वरूपा थी, सदा योगनिष्ठ थी। कर्म इंद्रियां सदा उनके अधीन थी। वे सबको मातृ प्रेम की भासना देती थी। आयु में छोटी थी, फिर भी उनसे बड़ी आयु वाले भी उनको मम्मा ही कहते थे। इतना ही क्यों, उनकी लौकिक माँ भी उनको मम्मा ही कहती थी। मम्मा जब मुरली चलाती थी तो सब ऐसे तन्मय होकर सुनते थे कि मूर्तिवान हो जाते थे। मुरली 1.5 घंटा चलती थी तो एकाग्रता से बैठ सुनते थे। मम्मा की मुरली इतनी प्यारी होती थी कि बात मत पूछो। पूरे यज्ञ में देखा जाए तो मम्मा बहुत कम बात करती थी। भोजन कैसा है, मम्मा यह कभी नहीं देखती थी। जो मिला उसी को प्यार से स्वीकार कर लेती थी। कभी यह नहीं कहा कि आज नमक कम है, ज़्यादा है, आज सब्जी अच्छी है, अच्छी नहीं है। खाने के समय मम्मा कभी भी इधर उधर नहीं देखती थी। ऐसे चुपचाप बैठी खाया और चली गई। भोजन को वह प्रसाद के रूप में स्वीकार करती थी। मम्मा के सामने बाबा कुछ भी बातें कहे, कुछ भी सुनाए तो मम्मा कभी क्यों, कैसा, यह नहीं सोचती थी। सदा जी बाबा, हाँ जी बाबा हमेशा कहती थी। इतना रिकॉर्ड था उनका बाबा के प्रति। बाबा के हर बोल पर मम्मा का अटूट विश्वास था। एक बार किसी ने मम्मा से पूछा, मम्मा पहले बाबा कहते थे कि जहाँ जीत है वहाँ जन्म है। आजकल बाबा उसके बारे में कुछ बोलते नहीं हैं, आपका क्या विचार है? तब मम्मा बोली, मेरा विचार कहाँ से आया? जो बाबा ने कहा है वही हम सबका विचार है। मम्मा ने कभी अपनी बुद्धि का अभिमान नहीं दिखाया। मम्मा कभी अपना शो अर्थात दिखावा नहीं करती थी। वह कितनी भी सेवा करती थी मम्मा, लेकिन कभी भी अपने मुंह से कहा ही नहीं कि मैंने इतनी सेवा की। मम्मा 1.5 मास सेवा करके बेंगलोर से पुणे आई थी। उन्होंने बहुत सेवा की थी, परंतु फिर भी नहीं सुनाया यह सेवा करके आई हूँ। मम्मा के बारे में, किसी किए हुए कार्य के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताती। मम्मा अपने बारे में या किसी किए हुए कार्य के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताती थी। वे जितना त्यागी उतना ही वैरागी थी, उतना ही तपस्वी भी थी। मम्मा कभी बाबा को साधारण समझा ही नहीं। मम्मा ने ब्रह्मा बाबा को कभी साधारण नहीं समझा। बाबा की हर बात को पूर्णता सम्मान दिया,
सम्मान देकर उनका पूरा परिपालन किया। कई बच्चे बाबा की बात को बहुत साधारण रूप से लेते थे, तो मम्मा सब बच्चों को बिठाकर समझाती थी कि बाबा को साधारण समझने की कड़ी भूल कभी नहीं करना। बाबा का एक एक बोल बहुत ही क्या है, मूल्यवान है। ऐसे कहकर बच्चों को सभ्यता और अनुशासन सिखाती थी। मम्मा का बोलने का तरीका बहुत सम्मान, प्यार, मिठास वाला होता था। बच्चों को मम्मा ने रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति सिखलाकर लायक बनाया और माँ के रूप में हम बच्चों का गुणों से श्रृंगार कर बाप के सामने हमको रखा। बाबा के सामने मम्मा मुस्कराकर एवं सिर झुकाकर केवल एक बात कहा करती थी, हाँ बाबा, जी बाबा, अन्य कोई शब्द ही नहीं। बाबा को मम्मा भी कहते थे, बाबा मम्मा को मम्मा भी कहते थे और बच्ची भी कहते थे। यज्ञ में हमेशा यह रिवाज रहा कि बाबा की मुरली 10 मिनट पहले क्लास में मम्मा ज्ञान सितार बजाती थी। बाद में बाबा आकर ज्ञान मुरली बजाते थे। मम्मा बहुत गुणवान थी। वह गुप्त तपस्वी भी थी। देखने में साधारण लगती थी, लेकिन वह गुणों की खान थी। किसी ने मम्मा का मूड ऑफ होते हुए नहीं देखा। बाबा के हर वचन का पालन शीघ्र और संपूर्ण रूप से किया करती थी। मम्मा में पालना की शक्ति अद्भुत थी। मम्मा का जीवन कैसा था? नेचुरल था। उनका स्वभाव बहुत सरल था। मिठास भी थी उनके व्यवहार में। उनमें सदा यह भाव रहता था कि सबको आगे बढ़ाए। मम्मा हरेक की योग्यताएं, विशेषताएं वही कार्य में लगाती थी। मना हरेक के अंदर कोई ना कोई विशेषता होती थी, योग्यता होती थी। उसको देखकर मम्मा उसको कार्य में लगाती थी, वो विशेषताओं को। मम्मा का शिव बाबा के साथ ड्रामा के ऊपर अटल निश्चय था। मम्मा ड्रामा के ऊपर 2-2 घंटे क्लास भी कराती थी। मम्मा कहा करती थी कि जितना बाबा पर निश्चय, उतना भी हमें किसके ऊपर निश्चय होना चाहिए? ड्रामा पर भी निश्चय होना चाहिए। तभी आप ईश्वरीय जीवन में एक रस अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। मम्मा के सारे जीवन में देखा गया कि ड्रामा पर अटल और अचल होने के कारण हमेशा वह एक रस रहती थी। पूरे युद्ध स्थल में बाबा ने मम्मा को ही आगे रखा। यज्ञ ही मम्मा के नाम पर था। स्थापना के हर कार्य में जितना भी परीक्षाएं आई, तो मम्मा ने, है ना, शिव शक्ति का नेतृत्व निभाया। कितनी कठिन परिस्थितियां यज्ञ में आई, विघ्न आए, लेकिन मम्मा हंसते हंसते अचल अडोल होकर सामना किया और विजय प्राप्त की। एक बार मम्मा से पूछा गया, क्या पूछा था? एक बार, आपसे पहले भी आई हूँ। मम्मा को किसी ने पूछा कि आपसे पहले भी कई बहनें यज्ञ में आई है, फिर भी आप अपने पुरुषार्थ में सबसे आगे बढ़ी। आप में ऐसी कौन सी विशेषताएं थी? मम्मा को किसी ने पूछा, जो आप सबसे आगे चली गई। तो मम्मा ने कहा, यह तो बहुत कठिन प्रश्न है। उन सबके तालमेल से व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। मैंने कहा, नहीं, मैंने एक ही बात जानना चाहती हूँ, जिससे आप पुरुषार्थ में आगे बढ़े। काफ़ी समय सोचने के बाद मम्मा ने
कहा, मैं समझती हूँ कि मेरे में जो दृढ़ता है ना, कि एक बार कोई संकल्प किया उसको किसी भी हालत में पूर्ण करना ही है, इसी गुण से मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो हमें भी अपने जीवन में उस दृढ़ता को अपनाना है। उनकी धारणाएं बहुत उच्च कोटि की थी मम्मा की। मम्मा बोलती बहुत कम थी, केवल क्लास में या किसी से व्यक्तिगत रूप में मिलते समय ही हम उनकी आवाज़ को सुनते थे। परमात्मा की याद में लवलीन रहने की उनकी एक स्वाभाविक स्थिति बन गई थी। उनके आसपास प्रकंपों से जो अपनेपन का अनुभव होता था ना, मम्मा के नज़दीक जो भी रहते थे उनको ऐसे उनके नज़दीक पने का अनुभव होता था। वह बहुत सुखद प्रतीत होता था लोगों को। उनके हर शब्द में ज्ञान समाया रहता था। यूँ कहे उनके रोम रोम में ज्ञान समाया हुआ था। उनको देखते ही परमात्मा की याद में हमारा मन मगन हो जाता था। इससे मम्मा के टाइम के कई भाई बहनें हैं, वो अपने अनुभव सुनाते हैं। याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। परमात्मा पिता की याद भी सहज उनको आती थी। मम्मा में संगठन करने की शक्ति बहुत श्रेष्ठ और जबरदस्त थी। सबको साथ लेकर चलने की कुशल कला भी मम्मा में थी। उनमें व्यक्तिगत धारणाएं भी थी। उदाहरण, बाबा ने कहा और मम्मा ने धारण किया। इसमें नंबर 1 थी। सहज रूप से माँ के जो संस्कार होते हैं वे उनके अंदर पूर्ण रूप से थे। समर्पित होने का उनका वह तरीका जिसको बाबा कई बार मुरली में कहते हैं जाट को, कई भाई बहनों के लिए एक आदर्श बना। बहुतों ने जीवन उद्धार का प्रेरणा स्रोत, बहुतों के जीवन के उद्धार की प्रेरणा स्रोत मम्मा थी। सबसे बड़ी बात है कि सबने यज्ञ माता के रूप में उनको स्वीकार किया था। उनको देखते ही हरेक को स्वाभाविक रूप से माँ की भासना आती थी। उन्होंने हरेक की ज़रूरत को बिना मांगे ही किसी को कोई वस्तु मांगने का अवसर ही नहीं दिया। किसी धर्म, जाति, मठ, पंथ वाला हो, हरेक ने यही बेहद का अनुभव किया कि यह तो मेरी माँ है, मेरी हितैषिक है, मेरी शुभ चिंतक है। मातेश्वरी जी से सब संतुष्ट थी और मातेश्वरी जी भी सभी से संतुष्ट थी। मातेश्वरी जी किसी के भाव स्वभाव के प्रभाव में नहीं आती थी, सबको प्रेम से जीतती थी, इसलिए कोई उनको पराया नहीं समझता था। ईश्वरीय ज्ञान की नई बातों को न मानने वाले भी मातेश्वरी जी के व्यक्तित्व की महिमा करते थे। उन्हें सभी अपनी माँ समझते थे। सत्य तो यह है कि मम्मा ने ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित परमात्मा शिव के अति गुह्य गोपनीय राज को अत्यंत गहराई से परख कर शीघ्र ही अपनी कुशलता एवं पवित्र बुद्धि का परिचय दे दिया था। यज्ञ के इतिहास में यह स्पष्ट है कि बाप दादा की प्रेरणाएं व आज्ञाओं को यथार्थ रीति से समझकर उन्हें यज्ञ में कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व उन्होंने पूर्ण कुशलता से निभाया था। मम्मा ने यह अन्य यज्ञवत्सों को बार बार समझाती थी कि यह आज्ञा किसकी है, स्वयं जानी जाननहार ऑलमाइटी अथॉरिटी की है। अतः ड्रामा में यह कार्य पहले से ही हुआ पड़ा है, हम तो केवल निमित्त है होकर हाथ पैर चलाते हैं। मातेश्वरी जी हर एक को कहती थी, किसी को मम्मा से किसी बात पर व्यक्तिगत रूप से मिलना हो तो किसी भी समय बिना पूछे आ सकते हैं। किसी भी तरह की
मना किसी भी तरह की मना कहते हैं ना परमिशन की ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं होती थी। इस प्रकार माँ अपना सारा समय बच्चों की उन्नति और सेवा के लिए दिया करती थी। जितनी बड़ी अथॉरिटी थी उतना ही वो निर्माण भी थी। मम्मा की चाल को देखकर बाबा कहते थे, देखो क्या कहते थे बाबा, धरती भी मम्मा को प्यार करती है। फरिश्ते की तरह मम्मा हल्की रहती थी। मम्मा कितनी भी सेवा करती थी लेकिन कभी भी उनके चेहरे पर थकावट नजर नहीं आती थी। सदा मुस्कुराता और हल्की नजर मतलब मुस्कुराते हुए हल्की दिखाई देती थी मम्मा। बाबा सदा कहते थे कि मम्मा इतनी पक्की पिंड है कि एक शिव बाबा को ही दिलवर बनाया है और किसी को दिल की बात वह नहीं सुनाती थी सिवाय बाबा के। किसी और को अपने दिलों की बातें नहीं सुनाती थी। जब भी मम्मा किसी जगह से विदाई लेती थी तो सबकी आंखें नम हो जाती थी। पर मम्मा इतनी पक्की थी कि कभी भी उनकी आंखों में आंसू नहीं आते थे। मम्मा कहती थी, बहाओ आंसू, कोई बात नहीं, लेकिन कौन से आंसू बहाने हैं? मम्मा हमेशा कहती थी प्रेम के आंसू आए। अगर प्रेम के आंसू है तो मोती बन जाएंगे। मम्मा सदा कहा करती थी, सदा सबको सुख दिया करो, 5 तत्वों को भी दुख नहीं देना है। अगर कोई जोर जोर से चप्पल से आवाज करते हुए चलता था तो मम्मा कहती थी धीमे धीमे चला करो, धरती को भी कष्ट नहीं देना है, तत्वों को भी तुम सुख दो ताकि ये तत्व तुम्हें सुख दे। जिस प्रकार एक माँ अपनी बच्ची को हर बात समझाती है कि कैसे बात करे, कैसे चले, कैसे व्यवहार करे, वैसे मम्मा भी हर तरह की शिक्षा देकर हम बच्चों को योग्य बनाती थी। जब भी मैं मम्मा को देखती थी तब मम्मा मुझे सजी सजाई ताजदारी शक्ति के रूप में दिखाई देती थी। हमारे बड़े हमें ये बातें बताते थे। बाबा मम्मा को बेटी के रूप में देखते थे तो माँ के रूप में भी देखते थे। बाबा ने उनको हमेशा यज्ञ माता का ही सम्मान दिया। बाबा मम्मा को कहते थे क्या कि बाबा आप तो यज्ञ माता है। हाँ, बाबा मम्मा को कहते थे आप तो यज्ञ माता है, जगत माता है, बच्चों को याद प्यार दो। तो मम्मा बाबा के कहने अनुसार याद प्यार देती थी। बाबा भी मम्मा को बहुत इज्जत देते थे और वैसे व्यवहार भी करते थे। इस प्रकार बाबा मम्मा को बेटी के रूप से आज्ञा भी करते थे और यज्ञ माता के रूप से अथाह सम्मान भी देते थे। मम्मा को देखते ही सामने वाले को दीदार व अनुभव होता था। कई लोगों को मम्मा को देखते ही साक्षात्कार होता था। मम्मा की गहन तपस्या और उनकी धारणा ही थी जो देखने वाले को दीदार हो जाता था, बाबा का साक्षात्कार हो जाता था। मम्मा के सामने कैसा भी कठोर विरोधी व्यक्ति भी ना, हमने हिस्ट्रिया भी सुनी है कि कितने विरोधी भी मम्मा के आगे झुक जाते थे। किसने झुकाया उन विरोधियों को? मम्मा के आदर्श, धारणा युक्त तपस्वी जीवन और बाबा के प्रति अगाध समर्पण भाव ने उन सबको झुकाया था। मम्मा को देखते ही उनका शक्ति स्वरूप, तेजस्वी स्वरूप और मातृ प्यार खींचता था। वो पवित्रता की मूर्ति थी, धीरज, गंभीर तथा बाबा के हर कदम का अनुसरण करने वाली शेरनी शक्ति मम्मा थी। भक्ति मार्ग में नवरात्रि में 9 दिन व्रत रखते हैं तो मम्मा हमेशा मुझे दुर्गा के रूप में
दिखाई देती थी। ये कई हमारे सीनियर भी बताते थे कि वह हमेशा हमारे में शक्ति भी भरती थी। मम्मा कन्याओं में शक्ति भरती थी और कहती थी, शिव बाबा का नाम बाला करने वाली शक्तियाँ सेवाधारी बनो ना। कन्याओं को हमेशा कहती थी शक्तियाँ बनो, बाबा का नाम बनकर बाला करने वाली। मम्मा के व्यक्तिगत पुरुषार्थ में एक बात अति महत्वपूर्ण है कि मम्मा को एकांतवास बहुत प्रिय लगता था और रोज 2 बजे उठकर बहुत प्यार से बाबा को एकांत में याद करती थी। मम्मा की याद इतनी प्यार भरी रहती थी कि उनकी आंखों से प्रेम के मोती निकलते थे। मम्मा चांदनी रात में बैठकर रात भर तपस्या भी करती थी। मम्मा में हमने यह देखा कि सामने कोई भी आए, है ना, किसी भी भाव से आए, मम्मा की दृष्टि पड़ते ही वह आत्मा उनके चरणों में झुक जाती थी। हम तपस्या में 14 वर्ष मम्मा के अंग संग रहे। रोज अमृत वेले, कई दादियाँ हमें बताती हैं कि वो 14 वर्ष मम्मा के अंग संग रहे। 2 बजे बिस्तर छोड़ देती थी मम्मा, वो अपने अनुभव में बताते हैं, और कुर्सी पर बैठ योग कराती थी। यह मम्मा की नियमित दिनचर्या थी। मम्मा हमें सब प्रकार की कर्मणा सेवा के साथ साथ बैठकर कर्मणा सेवा साथ में बैठकर सिखाती थी। चाहे अनाज साफ करते थे, चाहे सब्जी काटते थे, मम्मा सबसे पहले आकर बैठती थी और कैसे साफ करे और काटे कैसे सब्जी को, वो भी सिखाती थी ना। कौन सी सब्जी किस प्रकार से कटिंग करनी है वो भी मम्मा सिखाती थी। मम्मा बहुत निर्भय थी। मम्मा प्रैक्टिकल में शेरनी शक्ति थी। साथ साथ मम्मा अनासक्त भी थी। कोई दे अभिमान नहीं, परंतु स्वमान और नशा तो इतना था और किसी में नहीं देखा ऐसा। अपने ऊपर पूरा विश्वास, बाबा के ऊपर पूरा विश्वास, बाबा के कार्य के ऊपर पूरा विश्वास। बाबा ने कहा और मम्मा ने करना शुरू किया। एक बाबा ही, है ना, उनके संकल्प में सिर्फ एक बाबा ही था। प्यार भी सबके साथ मम्मा का इतना था कि बार बार मेरे दिल में ये शब्द निकलते थे, मम्मा तू ममता की मूर्ति है, निर्माणता की निधि है ना। पहले जो थे दादियाँ तो बताते थे कि मम्मा तो ममता की मूर्ति थी और निर्माणता की निधि है। उनमें ममता भी थी परंतु कोई मोह नहीं। सबको इतना प्यार करते हुए मम्मा उतना ही निर्मोही थी, ममतामयी भी और ममता से परे भी थी। यह कराची की बात है। मम्मा ऑफिस में बैठी थी तो मैंने जाकर पूछा, मम्मा हम क्या पुरुषार्थ करें? तब मम्मा ने कहा, सदैव समझो यह मेरी अंतिम घड़ी है ना। इसलिए मम्मा का यह स्लोगन है, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। वो दिन, आज का दिन, मम्मा का वो मंत्र मुझे भूला नहीं है कि हर अंतिम घड़ी है और मुझे बाबा की याद में रहना है। तो हर घड़ी हमें बाबा की स्मृति दिलाए है। मम्मा रोज मुरली जरूर पढ़ती थी। टेप द्वारा भी मम्मा मुरली सुनाती भी थी कई लोगों को। भले ही रात के 11 भी बजे हो, लेकिन कल की मुरली सुनकर मम्मा सोती थी ना। रोज की मुरली पढ़कर फिर मम्मा सोती थी। जितनी अपने कर्तव्य पर पक्की रही उतनी ईश्वरीय पढ़ाई पर भी पक्की रही। हॉस्पिटल में भी मम्मा रोज मुरली सुनती थी। हमने मम्मा को सदा अलर्ट, एक्यूरेट देखा। हमने कभी भी मम्मा की आंखें थकी हुई नहीं देखी। सदा उनके नयन बाबा की याद में मग्न देखे। मम्मा में नम्रता इतनी थी कि जब बाबा कहते थे माता पिता का याद प्यार और नमस्ते,
तब मम्मा अपने को माता नहीं समझती थी, ऊपर इशारा करती थी और उस माता पिता को याद प्यार और नमस्ते करती थी। मम्मा ने माँ का पद स्वीकार नहीं किया, परंतु माँ का कर्तव्य स्वीकार कर उसको पूर्ण रूप से निभाया। बाबा के सामने एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची रूप धारण कर लेती थी। यज्ञ और भक्तों के सामने आदि देवी जगदम्बा का रूप भी धारण कर लेती थी। कई बार मम्मा से पूछते थे, मम्मा आप क्या सोच रही हो? तब मम्मा बोलती थी, मैं यहाँ नहीं चल रही हूँ। मम्मा हमेशा कहती थी, मैं तो वैकुंठ की धरती पर चल रही हूँ। कभी कभी हमें सुनाती भी थी, मुझे महारानी श्री लक्ष्मी के रूप में ये अनुभव हुआ। महाराजकुमारी श्री राधे के रूप में ये अनुभव हुआ। अपने भविष्य और बाबा के महावाक्यों पर मम्मा को निश्चय 100% था। बाबा ने कहा और मम्मा ने उसे स्वीकार किया, मना उस पर चलते थे। मम्मा की हर बात शक्तिशाली होती थी, योग में, ज्ञान में, धारणा में, सेवा में। मम्मा न किसी के प्रति आकर्षित हुई और न किसी से नफरत हुई। मम्मा ने सबको अपना बनाया और वह सबकी बनकर रही। मम्मा की विशेष धारणा थी अंतर्मुक्ता। मम्मा सबके साथ होते हुए भी अपने आप को अकेले भी समझती थी। ऑलमाइटी बाबा के साथ वार्तालाप भी करती थी। मम्मा अमृत वेले 2 बजे उठकर अपने कमरे में कुर्सी पर एकांत में बैठकर बाबा को याद करती थी। दिन में कर्म करते समय ज्ञान के मनन चिंतन में भी मग्न रहती थी। मम्मा कभी हंसी मजाक करके अथवा व्यर्थ बातें करके अपना समय व्यर्थ नहीं गवाती थी। मम्मा किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित होने नहीं देती थी, सदा उस माँ बाप की ओर ही इशारा करती थी। मम्मा में बहुत मधुरता थी, निर्भयता थी। मम्मा कहा करती थी, जीवन में जिस भगवान से डरना चाहिए वह बन गया हमारा, फिर डर किस बात का? डरता वह है जो पाप करता है। हम तो श्रेष्ठ कर्म सत्कर्म करने वाले हैं, ईश्वर की मत पर चलने वाले हैं, तो हम डरे क्यों? खाने पीने में भी मम्मा की कोई आसक्ति नहीं थी। उन्हें यज्ञ से जो भी प्रसाद प्राप्त होता था खुशी से खाते थे। कभी उसके लिए ग्लानि टिक्का टिप्पणी नहीं करते थे। जो मिला, जैसा मिला, जितना भी मिला उसको आदर से, अनासक्त भाव से स्वीकार किया करती थी। ज्ञान की देवी, विद्या की देवी होते हुए भी मम्मा का पढ़ाई से इतना प्यार था कि एक दिन में वह 3 बार भी मुरली क्या करती थी? पढ़ा करती थी। हमें चेक करना है हम कितनी बार पढ़ते हैं। मम्मा कहती थी, देखो मुरली को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार हमें ज्ञान का नया नया खजाना मिलेगा। मम्मा अर्जुन की तरह एकाग्र भी थी। नंबर 1 में जाने का लक्ष्य था। मम्मा हम बच्चों को सदा कहा करती थी कि सदा विचार ऊंचे रखो तो बाप समान बन जाएंगे। सदा बाप को देखो, आप स्वयं को देखो, किसी अन्य को नहीं देखो। बाबा ड्रामा पर निश्चय तो कर्मातीत बन जाएंगे। मम्मा की दृष्टि शक्तिशाली थी। एक दिन मम्मा चांदनी रात में बैठकर योग करती थी। मैं जाकर उनके सामने बैठी तो मम्मा ने दृष्टि दी और मैं ध्यान में चली गई। ध्यान में देखा कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश और उसके बीच में ऑलमाइटी बाबा दिखाई दे रहे हैं। माना मम्मा योग भी बहुत पावरफुल कराती थी। योग कैसे करे यह भी मम्मा हमें सिखाया। वे अपने साथ संदले पर बिठाकर योग कराती थी। हमारी अवस्था को भी चेक करती थी। कर्मणा सेवा करते समय मम्मा अपनी ही स्थिति में स्थित रहती थी। मैंने एक बार मम्मा से पूछा, मम्मा आप अभी गेहूं साफ कर रही हो, अभी आपका क्या संकल्प चल रहा है? तो मम्मा ने कहा, मैं गेहूं साफ नहीं कर रही हूँ, हम साक्षी दृष्टा होकर कर्म इंद्रियों को साफ कर रही हूँ। मैं नहीं कर रही हूँ, करा रही हूँ।
हफ्ते में एक बार हम सुप्रीम पार्टी वाले मम्मा के साथ बैठकर अमृत वेले योग करते थे। जब मम्मा चांदनी में बैठ योग कराती थी तो हम जाकर एक एक कोने में बैठ योग करते थे। कभी कभी मम्मा को भी अपने ग्रुप में बुलाती थी। मम्मा 3:30 से 4 बजे तक सबको योग कराती थी। जब मम्मा के सामने बैठ योग करते थे तो हमें ज्ञान चंद्रमा की शीतल प्रकंपनों से शांति का गहन अनुभव होता था। मम्मा अमृत वेले 2 बजे उठकर अकेले में योग करती थी। वह 3:30 बजे तैयार होकर बाहर आती थी। 4 बजे से 5 बजे तक सामूहिक योग रहता था। उसमें मम्मा अवश्य आती थी। उसके बाद स्नान आदि नित्य क्रम पूरा करती थी। नाश्ते के बाद 9 बजे मुरली क्लास होती थी, उसमें आती थी। उसके बाद एक दिन एक बहन को संदली पर बिठाकर ज्ञान की कोई न कोई पॉइंट पर समझाने के लिए कहती थी। इसी प्रकार मम्मा सबको भाषण करना, क्लास करना सिखाती थी। उसके बाद सेवा करती थी। दोपहर के भोजन के बाद विश्राम होता था। मम्मा 5 बजे ऑफिस में बैठती थी। यज्ञवत्सों को टोली खिलाती थी। जब हमें कभी कभी मम्मा से टोली खाने का मन होता था तो हम वहाँ जाकर मम्मा से टोली लेते थे। बाद में मम्मा ऑफिस का कामकाज देखती थी। रात्रि भोजन के बाद मम्मा कचहरी भी करती थी। मम्मा का शुरू से अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप रहा। हमारा पुरुषार्थ प्रोग्राम प्रमाण होता है, परंतु मम्मा का पुरुषार्थ कैसा था? नेचुरल था, सहज था। इसलिए उन्हें सहज रूप में संपूर्णता को प्राप्त किया। तो ये थी मम्मा की विशेषताएं, जिन विशेषताओं को हमें भी जीवन में धारण कर अपने जीवन को भी ऐसे ऊंच मम्मा के समान माँ जगदम्बा की आशीर्वाद को प्राप्त कर अपनी जीवन में एक नई दिशा या नई राह पर अपने आप को ले चलना है। ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों के साथ हम मम्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। मम्मा की इन्हीं आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बना रहे, यही सोच हमें मम्मा के समान बनाकर ही रखेगा। इसे श्रेष्ठ संकल्प से आज के दिन हम विशेष मम्मा की इन बातों को अपनी स्मृतियों में रमण कर उनके समान बनने का दृढ़ संकल्प लेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।